क्या है यहाँ पे जो सैमसंग का A12 है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि अपने लाइव क्लास में देखेंगे आगे सर। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसका रिसीवर काम नहीं कर रहा। इसका रिसीवर जो है वो काम नहीं कर रहा है। जिस टेक्नीशियन ने अपने पास भेजा है उसने रिसीवर को इसके चेक कर लिया है, रिसीवर इसका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, रिसीवर का मतलब होता है जो कान वाला स्पीकर वो काम नहीं कर रहा। वैसे इसके स्पीकर काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने इसको लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे जो वॉइस चलने लगी मगर यहाँ पे कोई आवाज नहीं है, और जैसे हम इसको हैंड फ्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आवाज आ रही है। ठीक है, तो यानी कि रिंगर ऐसी काम कर रही है, रिंगर काम कर रहा है, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, यानी कि रिसीवर काम नहीं कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है। इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम है। इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे और यहाँ देखेंगे। अभी फोन को खोला भी नहीं गया है, तुम्हारे सामने लाइव क्लास में जो चलते वक्त में भाई लेके आए इस फोन को, उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा क्यों है जो कि इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा कि इसकी सप्लाई आखिर ऐसा क्यों है जो आ रही है और नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको इस बार देखेंगे, उसके लिए स्कीमेटिक पर चेक करेंगे, फिर इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। स्पीकर तो उसने चेक करके देखा ही होगा, कहीं ना कहीं सप्लाई का फॉल्ट है जिसकी वजह से यहाँ स्पीकर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको बनाना तुम ही आ जाओ इधर सर भाई। तो निकला ये 127। अब ये 127 और 125 में क्या अंतर है पहले समझ लो। ये 127 जो है वो उसके अंदर प्रोसेसर लगा है सैमसंग का, है 27 बोर्ड में वहां मत देखो, यहाँ मेन बोर्ड पे देखो ना क्या लिखा 127 है 25 उस पर 2527 में एक फोटो लिखा है ना। तो जो सैमसंग A12 है फोटो दोनों का सेम है, बैटरी भी सेम है, मगर क्या अंतर है पीसीबी का। पीसीबी में क्या 125 लिखा है, मॉडल नंबर लिखा है उस पर एम है 125। तो 125 वाला के अंदर प्रोसेसर लगा मीडियाटेक है और 127 के अंदर प्रोसेसर लगा है सैमसंग। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोसेसर लगा है कौन सा लगा है सैमसंग। अब सैमसंग में 127 की स्क्रीन निकलेगा और 125 का अलग है। समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 127 को खोलेंगे, यहाँ हार्डवेयर पे पहले जाएंगे, हार्डवेयर के हिसाब से स्पीकर माइक रिंगर जो है इसको खोल देंगे पीडीएफ को। ठीक, अब ये क्या होगा डायरेक्टली हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से इसको हम चेक करेंगे। अब देखो यार ये स्पीकर को चलाने के लिए जो लाइन है वो ये है, लिखा है रिसीवर निगेटिव पॉजिटिव, ये दो पिन है। अब आप क्या करो बोर्ड के इन दोनों पिनों पे डायोड मोड में लगाने के बाद यहाँ का जीआर चेक करो। एक पर रीडिंग हमारी कितनी आई 956। दूसरे पे चेक करो, उस पर भी 959। अगर 956 959 आ रही है तो यहाँ तो फॉल्ट जिस हिसाब से हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ सप्लाई का फॉल्ट ना, यहाँ जिस हिसाब से फॉल्ट को अगर चेक किया जा रहा है तो यहाँ सप्लाई का फॉल्ट है। अब क्या करो इसके स्पीकर को चेक करो, स्पीकर की रीडिंग। अब स्पीकर की रीडिंग आ रही है 14, स्पीकर की रीडिंग 14 सही है। फिर इसको एक बार बजर मोड में चेक करो, बजर करना, इसका मतलब स्पीकर भी ठीक है। अब स्पीकर भी ठीक है और हमारा क्या रिंग है वो जो रीडिंग है वो भी ठीक है, फिर भी हमारा स्पीकर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए यहां देखेंगे कि ये लाइन आ कहां से रही है। ये लाइन जो आपको कोटेक आईसी से आती है, कहां से आती है कोटेक आईसी से। और कोटेक आईसी जो होती है वहां एक स्पीकर सबको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये देखो लाइनें घूम के यहाँ आएंगी, यहाँ दो कॉइल लगी है जो कि नेटवर्क सेक्शन के जस्ट पास में लगी है। इन दोनों कॉइलों को चेक करो। ठीक है, कोई ऐसा तो ना कि कभी वैल्यू देती हो कभी ना। हाँ, ऊपर की साइड में नेटवर्क का जो जहां पहले चेक कराते ये पत्ती को इसके जस्ट बराबर है वहां रीडिंग चेक सही है। दूसरे चेक करो तो यहाँ की जो रीडिंग है और वो जो स्विच पे मेन पे चेक की हमने वहां की दोनों की सेम है। ऐसा तो ना दिख रहा है कि यहाँ से जो कनेक्ट किस तरह कैसी हो गई हो, ऐसा कुछ है नहीं है ना। तो यहाँ से लाइन ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से ठीक है तो आगे हम ये देखेंगे ये कहाँ से आ रही है। ये लाइन हमारी यहाँ से। अब ये जो हमारी वो क्या है मेन पावर है, इसमें कौन सी आईसी है मेन पावर। पावर आईसी के अंदर ही हमारा कोटेक सेक्शन क्या है कोटेक सेक्शन।
मगर ये क्या है कि अभी चल नहीं रहा था, अब खोला है तो रीडिंग आने लगी, तो जैसे ही पैक करा शायद फिर रीडिंग चली गई। इसके वजह से ये कोई प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिल रही है। तो क्या करेंगे कि पहले इसको ऊपर की जिस जगह पावर आई थी वहां की इसकी टी निकालो, टी निकालो तुम्हारे, और टी निकालोगे कहां से, इस कॉर्नर से निकाल लेंगे, यहां से इस कॉर्नर से लेफ्ट साइड टी को हमने निकाल ली। निकालने के बाद हमारी जो पिन आ रही है यहाँ से, हमारा मेन सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चाहे तो हम इस आईसी को ऊपर कर लें और रिवॉल्व करके लगा दें, थोड़ा मोबाइल तब भी सॉल्व हो जाए। तो चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस आईसी को टेस्टेड आईसी नहीं है, नॉर्मल आईसी, इसको थोड़ा सा टेस्ट देके प्रॉपर हीट करो, हल्का सा टिकर करो, सही है। तो अब इसको लगा लो बैक, इसमें मेन पॉइंट की रीडिंग भी ठीक थी मगर स्पीकर फिर भी नहीं चल रहा था। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं फिटिंग करने की वजह से या बोर्ड को पूरा कसने की वजह से रीडिंग डिस्चार्ज होती हो। तो ये कब होता है, या तो फोन को गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, फोन गिर जाए पटकी लग जाए, तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, या स्पीकर की जो कॉइल है उस कॉइल का कहीं से डिस्कनेक्शन हो जाए जिसके वजह से कॉइल प्रॉपर कभी लग जा रही है चेक करते वक्त और कभी हट जा रही है। तो ये दो तरीके से फॉल्ट है। ज्यादातर चांस कहां से है, हमारी यहां से भी सप्लाई जा रही है इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से कहां जा रही है, फिंगर स्पीकर के पॉइंट पे। तो ये अगर डिस्कनेक्ट हो गई है और जब हम इसको टाइट करके कस रहे हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जा रही है, और जब इसको निकाल रहे हैं तो ये टच हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारा यहाँ से फॉल्ट क्रिएट होता हो। तो हम इसको क्या करेंगे, चाहे तो इसको निकाल के रिवॉल्व करके फिट कर दे, हमारा काम हो जाएगा। और या हम क्या करें, इसको थोड़ा सा पेस्ट दें और हीट करते रहे और हल्का सा टिकल कर दें, तो जो बॉल है नीचे की वो पिघल के और उस बॉल से कनेक्ट हो जाएगी, नीचे ज्वाइंट हो जाएगी। और जब ज्वाइंट हो जाएगी तो प्रॉपर फिटिंग सही सलामत आती रहेगी और हम फिट भी कर देंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। तो एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से थोड़ा सा पेस्ट देंगे और हीट करेंगे 380 पे, कितने पे, 380 या 90, और हीट करके इसको थोड़ा सा टिकर करके देखेंगे। टिकर करने से काम होगा तो बेहतर है, ना हुआ तो हम इसका निकाल के और सारे ट्रैक चेक करेंगे वहां से, ओके बिल्कुल, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करके इसको लगाएंगे और हमारा काम 100% डन हो जाएगा। ठीक है, पहले ये काम हमारा, हाँ अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हमारा जो स्पीकर है वो पॉइंट पे जा रहा है हमारे यहाँ से, तो हम इस आईसी को क्या करेंगे, रिसोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, रिसोल्ड, क्योंकि इसका कभी कभी ट्रैक क्या हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है, कभी कभी क्या हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा टेस्ट देंगे और इसको हीट करेंगे 380 पे, और एयर कितनी देंगे इसको 90, और इसको जब पूरा करके हल्का सा टिकर करेंगे। टिकर का मतलब होता है हल्का सा धक्का देने, जो नीचे की बॉल है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन ले जाए, और जैसे इसका कनेक्शन हो जाएगा तो हमारा काम 100% डन हो जाएगा और चलता रहेगा। अगर इसके बदौलत 1% भी बचता है यहाँ से, तो हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे और दोनों लाइन ट्रैक चेक करेंगे सही सलामत करके, और थोड़ा सा बोर्ड को पीसीबी को इधर उधर करके कि अगर हमारा बोर्ड कहीं से गड़बड़ हो रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइक्रो जंपरिंग निकालेंगे। माइक्रो जंपरिंग निकालने के बाद वहां पहुंचाएंगे और हमारा काम 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हीट करते रहना, बहुत हल्का सा टिकट करना है, तो पहले हीट कर लो, उसके बाद हल्का सा टिकट, हाथ को रोक के बोलना नहीं, बिल्कुल भी ना है, और डरना ना है। ठीक है, टिकर करा लिया अब हमने। अब इस पीसीबी को थोड़ा सा कूल डाउन यानी कि ठंडा होने को, ठंडा होने के बाद इसको फिट करके एक बार चेक करेंगे। अगर हमारा स्पीकर प्रॉपर चलने लगा तो हम इसको साफ सफाई करके और चेक करके उनको दे देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो इस आईसी को हम निकालेंगे, और निकालने के बाद ट्रैक चेक करेंगे। ट्रैक कहीं से अगर बैंड है तो माइक्रो जंपरिंग करेंगे और हमारा काम 100% हो जाएगा। 100% होना है इस काम को, ठीक है। जो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो अब इस समय सॉल्व हो गई, यानी कि इसके अंदर जो दिक्कत आ रही थी वो कहां से आ रही थी, 198 पे लगाया, उसके बाद यहाँ पे जो फाइल है वो आवाज आने लगी। प्रॉपर तरीके से एक बार चेक करो, आ रही है, आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो साउंड अच्छे से इसका वर्क करने लगा। अगर इसकी आपको
बिल्कुल सही तरीके से टेस्टिंग करते हो। अगर इस पॉइंट से सेट नहीं भी बनता तो हम क्या करना था कि इस पावर आईसी को हम यहाँ से निकालते और ये दो ट्रैक जो है वो हमारे क्या के हैं, स्पीकर के हैं, ठीक है। इसको निकालने के बाद यहाँ से वहां तक के दोनों ट्रैक चेक करते। अगर बीच में से कहीं ट्रैक डैमेज या ओपन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइक्रो जंपरिंग बनाते और कहाँ लेके जाते, स्पीकर के उस पॉइंट पे जहां पे रीडिंग नहीं जा रही थी। मगर यहाँ क्या हो रहा था, कभी रीडिंग आ रही थी कभी रीडिंग नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया, इसको निकाला, निकालने के बाद इसकी टीम को कट किया और यहाँ से जब देखा कि रीडिंग कभी आ रही कभी जा रही है तो हमने क्या किया, इसको पेस्ट दिया और इसको हीट किया। हीट करने के बाद हल्का सा फिगर किया और हमारा काम यहाँ से ही हो गया। अगर यहाँ से नहीं भी होता इस्तेफाक से तो हमें क्या करना था, निकाल के पहले ट्रैक चेक करने थे। ट्रैक चेक करने के बाद अगर ट्रैक बिल्कुल ठीक होते तो ऐसे रिवॉल्व करके बैठा देते और अगर ट्रैक चेक करने के बाद ट्रैक कोई ओपन होता तो हम यहाँ से जाने वाला ट्रैक जो है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, देखो यहाँ, तो हम यहाँ से जंपर लेके वहां जंपर मारते और हम माइक्रो जंपरिंग करके यू भी कर देते और हम अपने आईसी पे डाल देते, 100% हमारा काम डन हो जाता। ऐसे ना तो वैसे होता, वैसे ना तो ऐसे होता, होना था, इसीलिए अब हमने जो किया अभी यहाँ तक ही हमारा डन हो गया ख्याल इतने के लिए। तो यहाँ अभी जो स्पीकर है काम ना करता, भैया फोन लेके आए थे हमारे यहाँ पास के कस्बे से, फतेहगंज से। अब यहाँ पे देखो स्पीकर काम कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो परफेक्ट तरीके से काम करने लगा और इनका काम हो गया, ठीक है।